प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट लाई है उसके बारे में चर्चा होगा। विजन और मिशन है कि हर खेत में समृद्धि हो, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, किसानों को सशक्त बनाना, देश को समृद्ध बनाना, अच्छी फसल, अच्छा भविष्य हर किसी के लिए, एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाना, किसानों को मजबूत बनाना और हर खेती में उन्नति, हर किसान के लिए खुशहाली लाना। विजन और मिशन है कि बिना किसी केमिकल के फसलों को अधिक मात्रा में उत्पादन देना और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर्बल ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, ये हमारी कंपनी का विजन और मिशन है। हमारी कंपनी ने बहुत सारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में लाया है, जिस एक्टिव है, ग्रोथ L2 है, ग्रीन एक्टिव है, सुपर स्प्रेडर है। प्रोडक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग पीडीएफ में रोज देखते हैं, इसका चर्चा कभी नहीं होता है। तो क्या करता है भू एक्टिव, क्या करता है ग्रोथ L2, क्या करता है ग्रीन एक्टिव और क्या करता है सुपर स्प्रेडर, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। भू एक्टिव, इसमें ह्यूमिक एसिड 65%, फुल्विक एसिड 15%, K20 10%, ट्रेस एलिमेंट 10%। यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। जो मिट्टी भुरभुरा नहीं होती है उसको भुरभुरा बनाने में सहायता करता है। पानी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार करता है, यानी कि इसमें वाटर को ऑब्जर्व करने की क्षमता है और सूखने से बचाता है। तो देखते हैं कि खेत को जब पटा देते हैं तो बहुत जल्दी कभी कभी होता है कि खेत में पानी सूख जाता है। यदि हम भू एक्टिव को मिला देते हैं तो आपका पानी जो है जल्दी नहीं सूखेगा, खेतों में पानी का लेवल बना रहेगा, भले ही ऊपर नहीं दिखे लेकिन नीचे से नमी रहेगा। ये काम भू एक्टिव करता है। बहुत सारे पौधे का जड़ नीचे तक नहीं जाता, जड़ों का विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। हमारा भू एक्टिव जो है जड़ों के विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि जड़ में विकास होगा और जड़ जब अंदर तक जाएगा तो हमारा ऊपर जो तना है वो भी स्ट्रांग होगा और तना स्ट्रांग होगा तब फूल फल पत्तियां भी अच्छे ढंग से लगेंगी। जड़ को नीचे जाने में मदद करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है और जड़ में जब पोषक तत्व की आपूर्ति होगा तो तना तक भी चला जाता है। संश्लेषण में वृद्धि, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधों को भोजन भी मिलेगा। और कहा जाता है ना कि अगर हम सही ढंग से खाना खाएं तो हमारा शरीर जो है निरोग रहता है। अगर हम भूखे रहें तो हम एक डेग चल भी नहीं सकते। सेम कहानी हमारे पौधों की। पौधे जो होते हैं उन्हें भी भोजन की जरूरत होती है और भोजन वो कब बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि सूरज से रोशनी लेता है, जमीन से पानी लेता है, ऑक्सीजन लेता है, तब जाकर के यह हमारा खाना बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि करता है ये भू एक्टिव, जिससे पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। उपज में वृद्धि, पौधे की वृद्धि और विकास में सुधार होता है, यानी कि वृद्धि रुकता नहीं। फसल आप लगाए हैं तो आपका ग्रोथ होगा। पोटेशियम ह्यूमेट फैक्ट 98% इसमें है। सहनशीलता, यानी कि पौधे को सूखे से, यदि आप देखते हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है तो पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। यदि ज्यादा ठंडी है तो लोग बोलते हैं कि पाला मार दिया सर। दोनों प्रतिक्रिया में, यानी कि दोनों प्रकार के दिक्कतों में यह सामना करता है, क्योंकि भू एक्टिव जो है यह दोनों पर बना हुआ है। चाहे ज्यादा गर्मी वाले पौधा हो या ठंडी में, ये दोनों में मददगार है। इससे निपटने में यह अच्छा भूमिका निभाता है, से लड़ने में मदद करता है। यानी कि पौधे में आपके कीड़े लग जा रहे हैं, जड़ों में कीड़े लग जा रहे हैं, और जब जड़ में कीड़े लगते हैं तो क्या होता है? पौधे से कीड़ों को मारने का काम करता है भू एक्टिव। इसीलिए इसको जमीन में मिलाया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का फसल रोपना है,
अभी सब्जी का खेती क्या करना है, सब्जी की खेती वाला में मिला सकते हैं, आलू का सीजन है आलू में मिला सकते हैं, गोभी में भी, बैगन, मैंने किसी भी फसल को तैयार करते हैं मिट्टी उस समय दे सकते हैं। यानी कि जमीन में जो आपको कीड़े होते हैं उनको ये खत्म करता है। तो होते हैं क्या, गेहूं का सीजन आ गया ना, अब गेहूं का सीजन आएगा तो उसमें क्या करिए कि इसको मिला दीजिए। अब बहुत जमता नहीं है तो यह अंकुरित में भी, अंकुरण करने में भी मददगार साबित होता है। अंकुरता ही नहीं, मर जाता है जमीन में ही, क्योंकि उसको पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, तो यह उसको अंकुरित करने में भी मदद करता है, पदार्थों को कम करता है। जमीन में होता क्या है, कभी कभी जहरीला चीज यानी कि फसलों को नुकसान करने वाले तत्व होते हैं जो फसल को बढ़ने ही नहीं देते, चाहता है फल और फूल का विकास करता है। फूल अधिक मात्रा में लगता है और जब फूल लगेगा तो फल भी लगेगा। डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे शरीर को डिटॉक्सिफायर हमारा एनर्जी बूस्टर और क्लोरोफिल करता है, उसी तरह पौधे को भी डिटॉक्सिफाई करता है। पौधे में भी कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन जमा होता है। क्या होता है कि जड़ से भेजा गया जो भी खनिज लवण है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है, डिटॉक्सिफायर करता है और जिससे जड़ों से खींचा गया जो भी खनिज है सब ऊपर तक चला जाता है। अब खुद सोचिए कि जड़ में वृद्धि करता है, यानी कि फसल ज्यादा होगा आपका, चाहे आप गेहूं में दीजिए, मसूर में दीजिए, धनिया, चना, मटर, किसी भी में दीजिए, आपका फसल जो है एकदम चमकेगा, दूर से ही दिखेगा कि इसमें भू एक्टिव मिलाया गया है और वजन जो है बढ़ाएगा। लोग बोलते हैं कि दरे नहीं गिर रहा है, ऐसा सुने होंगे आप, यानी कि भू एक झोली में ला करके कंपनी रखती है जो ज्वाइनिंग भी से कर सकते हैं। फसलों के रंग और चमक में सुधार करता है। देखते हैं ना, मार्केट में जब बैगन आता है तो लगता है कि एकदम पॉलिश किया हुआ है, चमकता रहता है, यानी कि गुणवत्ता में इतना ही सुधार करता है कि फसल आपका दूर से ही दिखेगा। और किए लीजिए एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, नहीं कर पाता है, जिससे खाना नहीं बन पाता है। सेम कहानी, आयरन की कमी को पूरा करता है भू एक्टिव, और जब आयरन की कमी को पूरा करेगा तो कभी भी पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, हरी रहेगी, और हरी रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, भोजन बनेगा और फसल ज्यादा मात्रा में। बता दीजिए, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाइए, ये 250 ग्राम का है लेकिन आपको 2 ग्राम मिला देना है और उसको स्प्रे कर देना है, इससे भी हो जाएगा। अगला हमारे ग्रोथ L2 को एमिनो एसिड 8%, फ्लोरिक एसिड 4%, स्टेबलाइजर 1% और फिलर 85%। पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, तनाव के प्रति सहनशीलता में सुधार करता है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण करता है। आवश्यक एमिनो एसिड वो पदार्थ होता है जो पौधे खुद नहीं बना सकते, उन्हें बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, और पौधे की पत्तियां में तेजी से वृद्धि होता है, जड़ के विकास को बढ़ावा देता है, जड़ को तेजी से बढ़ने और गहराई तक जाने में ये ग्रोथ L2 मदद करता है। अधिक पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करके अपने पास ये रखता है, यानी कि पानी खेतों में सूखने नहीं देता, पौधों को मजबूत बनाने और उनको वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है, रोग में सुधार करता है, जड़ों को बढ़ावा देता है, फूल और फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसका उपयोग फूलों की शुरुआत, फलों के विकास के लिए किया जाता है, या फल और पत्ती के आकार और रंग को बनाए रखने में मदद करता है। 15 से 20 ml 15 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml, 15 लीटर पानी में 15 ml। अगला हमारा है ग्रीन एक्टिव। ग्रीन देखने से ही लगता है कि यह हरा भरा रखेगा पौधों को। ग्रीन एक्टिव जो होता है जैव
उत्तेजक उत्पाद है। इसमें पोटेशियम 6%, फिलर 77% और सीवीड एक्सट्रैक्ट 5% पाया जाता है। इसे लगाने के बाद यह पौधे की कोशिका दीवार की पारगम्यता को बढ़ाता है, यानी सेल पर यह काम करता है। यह पौधों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलता है। यह जड़ों की वृद्धि को उत्तेजित करता है और पौधों की वृद्धि, फूल और फल इससे बेहतर होता है। ग्रीन एक्टिव, इसका डोज जो है 2 ml 1 लीटर मिलाना है। 2 ml 1 लीटर मिलाना है और इसको दे देना है। सुपर स्प्रेडर सिलिकॉन आधारित कार्बनिक गैर आयनिक अत्यधिक केंद्रित स्प्रेडर स्टिकर है। इसका उपयोग सभी मौसमों और सभी प्रकार की फसलों के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। यह एक स्प्रेडर है और यह करता क्या है, एग्रोकेमिकल की गतिविधि को काफी बढ़ाता है। इसका उपयोग पौधों पर कीटनाशकों, शाकनाशियों और उर्वरकों के बेहतर अवशोषण और फैलाव के लिए जाता है। आप सुपर स्प्रेडर दे सकते हैं, यह कीटों को मारने का काम करता है। यह स्प्रे समान रूप से पत्तियों पर फैल जाता है। स्प्रेडर जो है हम लोग कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। पानी की बचत करता है, पानी में डाल करके तो ये बहेगा नहीं, पत्तियों पर रह जाता है। इससे होता क्या है कि पत्तियों पर कीड़े लगेंगे ही नहीं, कीड़े लगे होंगे तो मर जाएंगे। वर्षा के दौरान भी यह बहुत सुंदर काम करता है, यानी कि ये सुपर स्प्रेडर आपके फसलों को कीड़ों से बचाने का काम करता है। यह 4 से 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं।